गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कहते हैं सिलेबस देखा था और डिफिनेशन देखी थी मैनेजमेंट की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या? प्रबंध की प्रकृति और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसे 3 भागों में बांटा गया। जैसा कि कुछ लेखक जो हैं, कुछ राइटर जो हैं, इसको मानते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान मानते हैं। कुछ हमारे जो लेखक हैं, कुछ राइटर हैं, उसे विज्ञान मानते हैं प्रबंध को। कुछ जो हैं प्रबंध को कला मानते हैं, तो कुछ पेशे के रूप में मानते हैं, मतलब प्रोफेशन के रूप में मानते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन एज एन प्रोफेशन। क्या? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, एक पेशे के रूप में। जैसा कि अगर हमें ये सब मानना है, इसमें से कौन सा सही है, क्या सही है, क्या नहीं है, तो इसके लिए हमें तीनों तीनों प्रकृति हैं, तो तीनों जैसे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इन सब की विशेषताएं, इन सब की फीचर को देखना होगा। जो जिस चीज़ जिसकी भी फीचर क्या कहते हैं मैनेजमेंट से मिलते हैं, हम उसे सही ठहराएंगे। तो जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस। विज्ञान के तर्क अनुसार जहाँ पर अब विज्ञान का नाम आता है, जहाँ पर अब साइंस का नाम आता है, तो वहाँ पर फाइंडिंग फैक्ट्स, घटनाओं के आधार पर सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध और व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान के निकाय यानी बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक। अब दूसरा हमारा आता है प्रबंध एक कला के रूप में। कला को ज्ञान की व्यवस्थित निकाय जैसे पूर्णता यानी प्रोफेशन प्राप्त करने के लिए कौशल, सृजनता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी कला को सीखने के लिए, किसी आर्ट को सीखने के लिए हमें एक अभ्यास की ज़रूरत होती है। आप मूर्तिकार हैं, आप मूर्ति बनाना जानते हैं, तो क्या आपने कहीं से बिना ट्रेनिंग लिए आप सीख गए? मान लीजिए आप बना लेते हैं, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, लेकिन तब भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप अच्छे आर्टिस्ट कहलाएंगे, अच्छे कलाकार कहलाएंगे। ठीक। वहीं आता है हमारा दूसरा प्रबंध पेशे के रूप में यानी प्रोफेशन रूप में। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या बतलाता है? पेशे को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यह एक व्यवसाय है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा संपोषित किया जाता है, संपोषित होता है, जिसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। ठीक। पेशे का मतलब आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? जैसे डॉक्टर, वकील इत्यादि। ये डॉक्टर उसका पेशा है, डॉक्टर वकील पेशा है, प्रोफेशन है। ठीक। तो ये हमारा हो गया नेचर यानी प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और जैसा कि इसका मुख्य अंत सारांश यही निकलता है कि प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, बहुत आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों। क्योंकि जो हमारा पेशा है, जो हमारा प्रोफेशन है,
जैसा कि जो कि हमारा जो पेशा है वो भी प्रबंध मैनेजमेंट बनने के पथ पर है, रास्ते पर, अभी पूर्णता ये बना नहीं। ठीक, क्योंकि पेशा जो है हमारा जो प्रोफेशन, उसमें मैनेजमेंट की सारी विशेषताएं, सारे फीचर मौजूद नहीं है। ठीक, जो हमारा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, उसमें विज्ञान के रूप में इसके प्रबंध से रिलेटेड दो विशेषताएं हैं, दो फीचर हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, सिद्धांत परीक्षणों या अनुभव पर आधारित होते हैं। ठीक, उसके बाद कला के रूप में हम देख लें, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय भी है, व्यक्तिगत कौशल है और सृजनात्मक और अभ्यास। तीन, विज्ञान के रूप में अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट जो पहला फीचर है ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, दूसरा जो पॉइंट है सिद्धांत परीक्षणों या अनुभव पर आधारित होते हैं। ठीक, कला के रूप में आप तीन फीचर देख लें, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है, दूसरा व्यक्तिगत कौशल होता है और तीसरा सृजनात्मक और अभ्यास होता है। ठीक, चलिए ये समाप्त हो गया। अब आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जैसा कि हमने मैनेजमेंट में पहले ही पढ़ रखा है, प्रबंध में पहले पढ़ लिखा है कि प्रबंध से अभिप्राय एक अकेले व्यक्ति से नहीं है। सबसे पहला पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रबंध जो है, जो मैनेजमेंट है, उसका अभिप्राय एक अकेले व्यक्ति से नहीं, अपितु इसका अभिप्राय व्यक्तियों के समूह से है, ग्रुप से है। जो कंपनियां होती हैं उसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। कई सारे विभाग होते हैं, हर विभाग में कुछ ना कुछ क्रियाएं सौंपी जाती हैं, इस विभाग में कौन सा काम होगा, उस विभाग में कौन सा काम नहीं होगा। ठीक, सबको सबकी अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रबंध जो है मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। ठीक, जैसे हिंदी में समझ ले, उच्च प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और परिचालन प्रबंध। ठीक, 3 स्टेप होते हैं। जो हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध होता है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये स्टडी में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आएगा जरूर, बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उच्च स्तरीय प्रबंध में चेयरमैन आपके आते हैं, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रबंध निदेशक कहते हैं, और मुख्य प्रबंधक आते हैं जैसे जनरल मैनेजर हो गया, इत्यादि लोग शामिल होते हैं। ठीक, अब हम इनके मुख्य कार्य समझ लेते हैं। ठीक, इन लोगों जैसे हमारा उच्च स्तरीय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसका कार्य क्या क्या है बता दो दिए। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, अब कार्य भी समझ लेते हैं, इनके कार्य भी होते हैं। पहला कार्य इनका देख लीजिए, उद्देश्य निर्धारित करना, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं। ठीक, योजनाएं और नीतियां बनाना, योजनाएं और नीतियां बनाते हैं। ठीक, कार्यविधियां संगठित करना। ठीक, सभी संसाधनों को एकत्रित करना, निष्पादन मूल्यांकन। ठीक, उसके बाद हमारा अगला आता है मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के इस स्तर में विभागीय प्रधान जैसे क्रिय विभाग
क्रय विभाग, विक्रय विभाग, ठीक, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक, मार्केट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जिसे बोलते हैं विपणन प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, ठीक। ये जो समूह बनाए जाते हैं, ये जो हमारा मतलब क्या कहते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, उनके द्वारा जो नीतियाँ और योजनाएं बनाई जाती हैं उनका निष्पादन करते हैं किसको? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, यानी हमारा जो क्या कहते हैं परिचालन प्रबंध है, इसको जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है, ठीक। इनके कुछ कार्य देख लेते हैं। निम्न स्तर की नीतियों की व्याख्या करना, मैंने पहले बताया, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी व्याख्या करता है किसको? परिचालन स्तर को, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, या सुपरवाइजरी लेवल आपका जो है, ठीक। उसके बाद आता है विभाग की क्रियाओं को संगठित करना, कर्मचारियों की भर्ती और चुनाव, इंपॉर्टेंट। कर्मचारियों की अगर पूछ लिया गया कि प्रबंध का कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कर्मचारियों की चुनाव और भर्ती करने में भर्ती करता है, भर्ती करने में सहायक होता है, तो इसका आंसर ये होगा कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा मध्य स्तरीय प्रबंध है उसका कार्य होता है कि कर्मचारियों का चुनाव करे और भर्ती करे, ठीक। और उसके बाद आ गया कर्मचारियों को निर्देश देना और उनका नियंत्रण करना, ठीक। लोगों को श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रेरित करना, श्रेष्ठ निष्पादन मतलब अच्छा बनाना, वो जो कुछ बनाने के लिए गया श्रेष्ठ अच्छे ढंग से उस कार्य को करें, निष्पादन अच्छे ढंग से निष्पादन करने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक। उसके बाद हमारा आता है सुपरवाइजरी लेवल, पर्यवेक्षकीय स्तर या क्रियात्मक स्तर या परिचालन प्रबंध, ठीक। अब देखते हैं इसमें इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं। पर्यवेक्षक, फोरमैन जिसे हम कहते हैं, वो पर्यवेक्षक आते हैं, निरीक्षक आते हैं, फोरमैन आते हैं, उप विभाग अध्यक्ष आते हैं, क्लर्क इत्यादि शामिल हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फोरमैन, उप विभाग अध्यक्ष और क्लर्क आदि शामिल होते हैं। ये लोग जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा जो नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं उस योजना के अनुसार क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, कार्य को करते हैं, ठीक। आइए इनके कुछ कार्य देख लेते हैं। श्रमिकों की शिकायतों को दर्शाना, ठीक। श्रमिकों की जिस शिकायत होती है उसे दर्शाते हैं, उसे बताते हैं किसको? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कार्य करने की बेहतर स्थिति बनाते हैं, बेहतर कार्य करने की बेहतर स्थिति बनाते हैं। उसके बाद आ गया श्रमिकों की सुरक्षा का भी इनका महत्वपूर्ण काम होता है कि श्रमिकों की सुरक्षा करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस देने हैं उनको, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए उसे देना चाहिए, ठीक। भर्ती और चुनाव करने में मध्य स्तर की सहायता करना, भर्ती और चुनाव करने का कार्य किसका है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, जो हमारा क्या कहते हैं परिचालन स्तर है, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करता है किसमें? भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती और चुनाव करने में, ठीक।
श्रमिकों के सुझावों का स्वागत करना। अगर कोई श्रमिक कोई सुझाव दे रहा है तो उसको सुनते हैं, अगर अच्छा लगा तो उसका पालन करते हैं, उसको लागू करते हैं। ठीक। श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना ताकि कार्य करने में उसका मन लगे, अच्छे से काम करे। ठीक। तो हमारे थे क्या कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, परिचालन स्तर। कौन से लोग आते हैं, क्या काम होता है। ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, उसी तरीके के बनेंगे। ठीक। तो चलिए कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक। चलिए ओके।